क्योंकि बच्चे नींव होते हैं। नींव माने जब घर बनाते हो तो घर को भले 4 इंच का दीवार उठा दो, पुट्टी लगा दो, लेकिन जो नींव होता है ना, बेस, उसको कितना मजबूत बनाते हैं। पत्थर भरना पड़े पत्थर भरो, राड भरना पड़े राड भरो, क्योंकि नींव मजबूत रहेगी तो घर टिकाऊ बनेगा। तो बच्चों को संस्कारवान बनाने की सबसे बड़ी जवाबदारी है प्राइमरी स्कूल में जो होते हैं ना, प्राथमिक शाला में टीचर, उनकी होती है। जेल गांव जमनीपाली है ना, कोरबा के पास, वहां स्कूल के ऊपर लिखा है, कभी जाना तो देखना, क्या कि बच्चे फूल हैं और शिक्षक उस फूल के मालिक, रक्षा करने वाले, और पूरा स्कूल क्या है, बगीचा है, और उस बगीचे के फूल की देखभाल करने की जवाबदारी शिक्षक रूपी मालिक को है। लेकिन आज विडंबना है, जो शिक्षक 35,000 से 50,000 तक का पेमेंट उठा रहे हैं, प्राथमिक शाला में पढ़ा के उन्हीं का बेटा वहां जा रहा है जहां के गुरुजी और मैडम को 8-10 हजार रुपए मिलता है। पढ़ने में भी ज्यादा सरकारी गुरुजी, लिखावट में भी सबसे ज्यादा सरकारी गुरुजी, मेहनत में भी सबसे ज्यादा सरकारी गुरुजी, लेकिन वही सरकारी गुरुजी 8-10 हजार पाने वाले गुरुजी मैडम के पास अपने बच्चे को भेज रहा है। अब बताओ कमी कहां पर है? क्या गलती केवल सरकार की है? सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की गलती नहीं। आया पेपर का समय, हड़ताल की, धरना प्रदर्शन के, पेमेंट को बढ़वा ली, ओटी टीटी क्या क्या कहते हैं सब बढ़वा लिए। बढ़वाओ, आप पैसा खूब कमाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन आज सरकारी स्कूल को केवल एक नाम दे दिया गया, भात खाया स्कूल जाओ। और आज सरकारी स्कूल में केवल उनके बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता जम्मू कश्मीर जाके ईंटा बनाते हैं। आज हमारी मेंटालिटी कैसे होती है? जहां अपने बच्चों के लिए हम 15,000 पैसा डला रहे हैं, 50,000 फीस जमा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी है स्कूल। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वहां लग रहा है। और जहां निःशुल्क में शिक्षा मिल रही है, सबसे सुंदर सबसे सस्ता ज्ञान मिल रहा फ्री में, वहां हम अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। आज भी मैं छाती ठोक के कहता हूं, अगर संस्कार, शिक्षा और ज्ञान मिल सकती है तो सरस्वती शिशु मंदिर में मिल सकती है। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां टीचर या मैडम नहीं रहते, वहां आचार्य होते हैं ना। और आचार्य जी सिखाते हैं रोज, बेटा कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात आचार्य जी बताते हैं दैनिक उपासना में क्या, कि बेटा अरे कहाँ दुनिया में भटकेगा, कहाँ दुनिया में मरेगा, तो मुझे क्या करना है आचार्य जी? तो करना ये है बेटा, कराग्रे वसती लक्ष्मी, हाथ को देखना, तेरे हाथ के सबसे ऊपर भाग में तो लक्ष्मी बैठी है, तेरे हाथ में सरस्वती बैठी है, तेरे हाथ में भगवान गोविंद है। अर्थात धन कमाना भी तेरे हाथ में है, विद्या पाना भी तेरे हाथ में है, और मोक्ष पाना भी तेरे हाथ में है। तो कैसे गुरुजी? कर्म करना। हाथ में है माने कर्म में है। कर्म कौन करता है? हाथ करती है। तो बेटा कर्म कर, और तेरे कर्म के पीछे लक्ष्मी भी आएगी, और तेरे कर्म के पीछे सरस्वती भी आएगी, और तेरे कर्म के पीछे भगवान भी आएंगे, रिझ जाएंगे, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना
कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत की वश में है भगवान। और भगत भक्ति करता है तो भगत का कर्म हुआ ना। भक्ति में इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है, मैं क्या बताऊं। भक्ति का प्रभाव संग्राम जैसे पूछो, जहां कथा होती है पहुंच जाते हैं। भक्ति है तब तो पहुंचते हैं। तो घर में उनके पास भी तो खटिया है, उनके पास भी तो बेड है, उनके पास भी तो कूलर है, सोते लागता है। भक्ति आप यहां से जाओ, चंद्रपुर चंद्रहासनी को देखने जाओ, मड़वारानी में मड़वारानी को देखने जाओ, रामेश्वरम जाओ, अयोध्या जाओ, जगन्नाथ जी जाओ। जब आप सफर करते हो, ट्रेन में हो, बाय रोड हो, करते हो ना सफर, तो वो सफर सफर नहीं कहलाती, वो यात्रा कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें, जोर से बोलो, उसमें भक्ति मिली होती है। तकरो का बिहार में तो जाता था कथा, यात्रा में जाता पराना का बिहार नहीं आओ मड़वाला नहीं हो कथा। क्योंकि जब संसारिक क्रिया होती है उसे यात्रा का नाम नहीं दिया जाता, लेकिन एक भगत भगवान से जब मिलने जाता है तो भक्ति मिली होती है, इसलिए वो सफर क्या कहलाती है? यात्रा कहलाती है। घर में सब अपना अपना हाथ पांव धोते हो कि नहीं धोते भोजन से पहले? अच्छा, आप लोगों को शायद पता ना हो, बता दूं। भोजन से पहले पांव धोने की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने जो निकाली है। भोजन करते समय अगर पांव गीला होता है तो लक्ष्मी का वास उस घर में सदा बना रहता है। गीला पांव भोजन करना चाहिए और सूखे पांव शयन करना चाहिए। समझ रहे हो? सोते समय डायरेक्ट पांव धो के आके जो सो गया उसको बुरी सपना आना अनिवार्य है। और यकीन नहीं तो कभी प्रैक्टिकल करके देख लेगा। अगर पांव गीला है और गीले पांव में आप बिस्तर में सो गए तो इधर उधर की सपना आना निश्चित है। इसलिए गीला पांव भोजन करना चाहिए और सूखा पांव शयन करना चाहिए। अब ये भोजन से भी एक बात याद आई। मैंने बहुत सारे घर में बुजुर्गों को देखा, परदेसी जी जब भोजन करते हैं तो हाथ में जल लेकर के आचमन करते हैं और आचमन करने के बाद थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल निकाल के भी हम गदो देते। वो काकर बरे, बताओ करते कि नहीं करें? बहुरिया में देखा कि नहीं देखा? सास ससुर वालों उसने करा बहुत सारे घरों में, लेकिन वो सबसे बड़ा अपराध है। सुनो ध्यान से जो बता रहा हूं। महाराज, सबसे पहला भोग हम भगवान को लगाते हैं, लेकिन भोग लगाते कैसे हो? भिया तय खावे चवन थारी मोह मकास के तब ऐसे रही तक भावर के दर से खाए पहले होता। स्वयं कासे की थाली चाहिए, लेकिन भगवान को खवाना है जब पानी जब भावर के दार जब भिया में गदो दे। अब सुन, भगवान का भोग लगाने के बाद वो क्या बन गए? प्रसाद। तो अपन बाबू सगरा चबन खा ले कटकट गंगा दे थारी में हाथ ला अचोदिस अच्छे धम और भात के कौरा ला जेला भगवान को बढ़ाए प्रसाद तेरा पंजूटा में दार दिस भला करे भगवान। जिस भगवान को हमने भोग लगाया, भोग लगने के बाद वो प्रसादी बन गया, उसी प्रसादी को हमने जिस थाली में हाथ धोया उसी में मिला दिया। भला लास्ट में उस प्रसाद को खा जाता तो अलग बात। जिस थाली में खाया उस थाली में कभी हाथ धोना नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा मैया निराश हो जाती, उदास हो जाती। तो बेटा, जिस अन्नपूर्णा ने तुम्हारे पेट में धीरज बंधाने के लिए, तुम्हारे पेट को संतुष्ट रखने के लिए पात्र में
तुम्हारे पास भोजन लेकर आया, उस पात्र में तुमने हाथ धो दिया? जिस थाली में खाया उसे थाली में छेद किया, सुने हैं कहावत? उसका अर्थ क्या है? वो कांटे किला घर के आके टकाटक छेद करना नहीं। जिस थाली में खाया उस थाली में कभी हाथ धोना नहीं चाहिए। तो अगर भगवान को इतना प्रेम करते हो ना प्यारे, तो भोजन जब घर में बनता है तो सबसे पहले थोड़ी सी दाल चावल सब्जी निकाल, कहो भगवान हमारे घर में जो भी बनाया खा लो। घंटी बजाई, आंख बंद किया, भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया, ऐसा भाव बना के हाथ जोड़ के प्रणाम करो। वापस कटोरी को उठाओ और जिस जिस दाल चावल भोजन में रखा मिला दो। सोचो वो प्रसादी पूरी की पूरी घर भर ग्रहण करेंगे और घर भर रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके घर का भाव कैसा होगा? लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न। तब हो गया सब्जी बना चम्मच माधा कटोरी रखा दे, सास और घरदार कैसे करा था? सीखत मम्मा तुम सिट्ठा हुई तो गाली दिया, पहिया पर तो चिखोइया। रसोई जहां रस की वर्षा होती है साहब, किसी समय में पता होगा, जितनी यहाँ बूढ़ी माताएं बैठी हैं बताओ, सबले पहले भी सरहौ के गोबर धर के या टायर ला जला के करिया और रसोई घर की चूल्हा को लिपा जाता, वो भी बिना चप्पल पहने। सही है कि झूठ? जिनका बढ़कर बैठे थे बताओ ना, वो कट खाए तो हम बैठे गए। पहली रंधनी घर जला कहा भीतर खोली तो चूल्हा पहले लिपा के नहीं लिपा। काबर संसार के सबले पहली देवता कहा जाते रसोई में। कौन? अग्नि देवता चाय बनाए के लिए। पहली के महतारी में जिनका चौर धोए भात रांधे के साथ झर्रस ले पहले एक मुठा चौल चूल्हा में छे काबा अग्नि देवता पहली तय खा जेला पहली भोग अग्नि देवता कर दारिस मजा ले भात के ला रही ओकर स्वाद ओकर आनंद और अग्नि देवता जे भात का शुरू है वो भात झट के पच जाए 2 घंटे के बाद फिर उतने कम दे दे अब कामा चलो था वो हिल वाली हो। भोजन सदैव बैठ के बनाना चाहिए, परंतु आज जब से गैस का जमाना निकला है साहब, एक रेख बनवा दिए और हिल वाली सैंडल पहन लिया और रसोई में भोजन चढ़ा दिया। ना तो तन पवित्र है ना तो मन। खड़े खड़े दुआ चल रही है, मन में भांति भांति प्रकार की बातें चल रही, कानों में ईयरफोन लगा, मायके में चर्चा हो रही, साग भात बबल मिठाई। साग भात भले दुआ चला थे, लेकिन चेत कहाँ है? तो मायके में बैठे महतारी करती का सारंगत बेटी रंग के लिए रंगत अम्मा और रंग के लिए पटुआ भाजी का सब फल अटपटा गए। काबा महतारी करने लगे चेत। आज जितना भी घर बर्बाद हो रहा है ना, और जितने घर में पति और पत्नी अलग हो रहे हैं, पता लगा लो उस घर में सबसे ज्यादा समय तक बहुरानी बेफिजूल की बातें अपने मायके में फोन में लगी रहती है। हाँ, और धन है वो मायके के महतारी। हाँ बेटी का करत है? सुनिए भाजी ढूंढकर आ गए अम्मा, कहाँ ले पाए? वो हवा में उड़ हाथ तो झोंके करे का करे पर है तो ला कहाँ ले पैसा, कहाँ ले पैसा? अरे हाल चाल पूछना है, 1 मिनट लगा लो, बात खत्म करो। तो महाराज हम अपन दे देते के हाल चाल नहीं पूछबो, बहुरी हमर के सबले पहले को वाह हरे और ही बीमार तो दे देते तो खूब तो फोन लगवाए। 1 आध हफ्ते में एक बार बात कर लो। अरे जो घर आपका ससुराल बना है वो आपका सदा सदा के लिए घर है, उस घर को सुधारो ना, उस घर को संभालो ना। मायके में बैठी महतारी चाहती है कि मैं मेरी बेटी का ससुराल चलाऊं, संभव है क्या चलाना? वो देखता है कि माया करोगे तो जोरन बताइए आ जाते, गोबर कचरा बर्तन मान देते और तो बेटी ने रस्सी धर के झुलवा झुला झुलवा झुल कदम के फूल तो काबज ये धो करते।
मोर बेटी महाराज राजकुमारी बन के रही और वानिक बेटी तो घर में बहुरिया बन के टेक्सरी चला जा भाई। उगर महतारी ने सोचे कि दिमाग कि मोर बेटी राजकुमारी बन के रही। अपने बेटी को देना है तो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी को देना है। घर में तो बेटा भैंसा चला जाता चला कौन दी। कैसी समस्या हमारे समाज में आज पैदा हुई है। 5-10 साल हुआ है और ये पैदा करने वाले हम हैं। मेरी बेटी ने इतनी पढ़ाई किया, अब बेटी के बरोबर पढ़ाई करने वाला बेटा नहीं मिला तो राग में जी दोस्त ने कामों कर बरोबर पढ़ने वाला तो मिलिस नहीं। आज भी मैं कहता हूं दामाद डीएम पा गए, सीएम पा गए, तहसीलदार पा गए और रोज 2 पैक लगा के आते हैं, 3-3 डंडा बेटी को लगाते हैं। क्या काम का? करोड़ों की जवाबदारी है, करोड़ों रुपया कमाता है, लेकिन रात को सोने के समय चैन की नींद नहीं आती। महाराज जब तक की नींद की गोली नहीं खा लेता क्या करोगे उस धन का? पैसे से तो तुम रेशम की बेल बूटे गद्दा खरीद सकते हो, पैसा से सोने की तकिया जड़वा सकते हो, लेकिन नींद को खरीद पाओगे? आराम चैन को खरीद पाओगे? कहां जा रही है समाज का ज्ञान? हमारे बेटे ने बहुत पढ़ाई की है महाराज, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ सरकार की बनाई बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय किसी को पसंद आती है? महाराज 1 साल में फाट के देखा। सरकारी अस्पताल में मिलने वाली गोली किसी को पसंद आती है? नहीं आती महाराज। का एक गोली 25 रुपए मिलते हैं भारी संकट के महाराज। एक गोली 25 रुपए पड़े दे। कपड़ों को घर में बोले जाते हो ना तो डोगरी देख सबले पहले गोली के पाकिट ला महाराज देखा कद्दी गोली लखा को दिया कह दे खावत गई। एक गोली 25 रुपए पड़े महाराज जिया मानो 25 रुपया जिया के गोली 5 रुपए। और वही गोली अगर सरकारी अस्पताल में फ्री में मिले महाराज कुछ काम तब काम वो गोली नहीं आपकी मनोवृत्ति करती। सरकार की बनाई न सामुदायिक भवन किसी को पसंद आती है, न सरकार की बनाई यात्री प्रतीक्षालय किसी को पसंद आती है। सरकारी काम आज तक किसी को पसंद आया? सरकारी रोड भी बनी है महाराज 2 साल बाद उखड़ जाएगी। सबके सब जानते हैं कि नहीं जानते? सरकारी काम किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन बेटे को नौकरी चाहिए तो सरकार की चाहिए। इतनी बड़ी विडंबना है। अब मान ले सबके लेकर पढ़े लिखे और सबके लेकर सरकारी नौकरी पा जाए तब मिल में धान छरवा कौन दे? हमारे वो नौकरी है। सोचे हो कभी? विचार करो। रामचरितमानस की कथा ज्ञान की कथा है और मैं जो बात कह रहा भले किसी को बेतुकी लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ज्ञान हमारे समाज के लिए छिपा है? बताओ सबको सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी बनाना है तो धान कुटवाए कौन जाएगी? चौल छरवाए कौन जाएगी? खेत में थरहा कौन लगाएगी? अपन मन के हो जाएगी धान। जरा सोचो तो हमारा बेटा बनना चाहता है, कपड़ा दुकान खोलना चाहता है और बाप ने जबरदस्ती 2-2 थप्पड़ देके क्या डॉक्टर बनना रे मैंने कमाई हो नहीं बना, पापा बोले डॉक्टर ही अरे बन रे मैं तो पैसा देता हूँ और जबरदस्ती वो डॉक्टर बना दे। वो कैसे करी मरीज मतलब बता तो भर वो जियत रहते हो मारी काबा वो दादा कुचक के डॉक्टर बना है, जबरदस्ती पैसा दे दे के डॉक्टर बना है। ना तो उसको दिलचस्पी है उसमें, ना डॉक्टर बनने के लिए इंटरेस्ट रखा, लेकिन जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया गया ना, क्या इलाज करेगा वो? बेटे ने कहा पापा जूता चप्पल की दुकान खोल रहा, चिट्ठी लगे जूता चप्पल वाला है। अगर यही बात बाटा कंपनी के मालिक को उसके माता पिता ने कह दिया होता तो आज इतना बड़ा जूता चप्पल फैक्ट्री का वो मालिक बनता? बताओ। आज जितनी साड़ियां आप लोग पहनती हो, सिंथेटिक हो, सिल्क हो, डोला सिल्क हो, दुनियादारी हो, और उस साड़ी बिजनेस करने वाले का मालिक
बाप पहले थप्पड़ मार देता कि कपड़ा दुनियादारी खोलेगा तो आज उसका मालिक इतना अरब खरब पति बन पाता? सोचो जरा। अर्थात इस दुनिया में सबको सब प्रकार की आवश्यकता है। जूता चप्पल भी चाहिए तो जांघिया बनियान भी चाहिए, शर्ट पैंट चाहिए तो धोती कुर्ता भी चाहिए, कान का कर्णपुर चाहिए तो माथे में लगाने की बिंदी भी तो चाहिए। और ये सब सरकार बना के देगी क्या? इसलिए बेटे को जो दिलचस्पी है, बेटे को जिसमें इंटरेस्ट है करने को दो, उसी में उसकी आगे बढ़ोतरी होने वाली है। ये है सभ्यता। इसलिए बेटी का अगर हाथ किसी लायक वर के लिए देना हो तो मेरा एक ब्रह्म सूत्र बता रहा हूं, समझ लो। आंख बंद करके दे देना। ये 5 गुण जिस लड़के में मिल जाए अपनी बेटी बिना किसी से पूछे दे देना। 5 गुण मात्र। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं। सबसे पहले देखो कि जिस घर में हम अपनी बेटी देने जा रहे हैं उस घर का आहार कैसा है। आहार माने खाना पीना। और अगर आहार शुद्ध है, अगर आहार शुद्ध है तो 100% व्यवहार शुद्ध है। सादा जीवन, उच्च विचार। अगर उसके घर में कोई रंगीन माहौल नहीं, मांस मदिरा नहीं चलती, अगर आहार बढ़िया है तो मान के चलो व्यवहार बढ़िया है। और अगर व्यवहार बढ़िया है तो लिख के ले लो उसका संस्कार बढ़िया है। इसलिए तो गलत रास्ते में नहीं गया। और अगर संस्कार बढ़िया है तो क्यों है? क्योंकि परिवार बढ़िया है। समझ रहे हो? आहार, व्यवहार और संस्कार, और चौथे नंबर का परिवार। अगर ये चारों का चारों मस्त, सुंदर, समझदार निकल जाए तब 5वें नंबर में देखो व्यापार। व्यापार माने ये धंधा पानी क्या करता है, 2 पैसे की आवक है कि नहीं, हमारे बेटे की सारी छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर पाएगा कि नहीं, भविष्य में बच्चे होंगे उन्हें पढ़ा लिखा पाएगा कि नहीं, ये देखो ना। ये 5 सूत्र है। इस सूत्र को जीवन में धारण कर लो, कभी हमारे बेटे को तकलीफ। लेकिन एक तो सबसे बड़ी दिक्कत का सास ला दामाद धनवान चाहिए और ससुर ला दामाद बुद्धिमान चाहिए। और दोनों एक के संग मिलना माने कई हजार लोटा जल चढ़ा भगवान मत पावे। नहीं तो दोनों एक साथ मिलना बड़ा ही असंभव है। ये संस्कार सिखाती प्रेम। दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया मेरे राम जी, पता है। एक बार भगवान राम मां जानकी को बैठा कर, और कहा बैठाए? इस स्फटिक शिला। स्फटिक माने जानते हैं? जो कांच की माला आती है ना, मोतियों की, स्फटिक माने पारदर्शी होती है। इस साइड से अगला साइड पूरा का पूरा दिखता है। उस पत्थर को कहते हैं स्फटिक। समझ रहे हैं ना? और ऐसे सुंदर दिव्य स्फटिक शिला में भगवान राघव ने अपनी परम प्रिय प्रियतमा प्रेयसी मां जानकी को बैठाया। अब सोचो उस पति का प्रेम, अपनी पत्नी के लिए पुष्पों का चयन कर रहे हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सोकर। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सोकर। सरस्वती सुंदर पायस बेटा, 60 चाहत रघुपति पर देखा। ये पिपली का सागर था, महामंत्रमत पावन।
एक बार चुन कुसुम सुहाए, अनिज कर भूषण राम बनाए। कुसुम माने होता है फूल, और फूल को चुन चुन कर राघव क्या कर रहे हैं? माता के कान के लिए कर्ण फूल बना रहे हैं, माता के हाथ और पांव के लिए साजने के लिए, श्रृंगार के लिए, गहना बनाने के लिए, पुष्पों का हार बनाने के लिए फूल को चुन चुन कर ला रहे। अब ये लीला किसने देखा? देवराजेंद्र के पुत्र ने। क्या नाम है? जयंत। जयंत ने देखा और मन में विचार किया, ये भगवान ब्रह्म, ये भला कैसे संभव? ये तो अपनी पत्नी के लिए छोटी छोटी फूल चुन करके ला रहा, अपने पत्नी की प्रेमी ये बावड़ा हो रहा, ये कैसे भला ब्रह्म हो सकता है? ये कैसे भला भगवान हो सकता है? और तब उस दुराचार्य के मन में थोड़ी सी को विचार आई, और तब क्या किया? तो सुरपति सुत धरि बायस भेसा, असठ चाहत रघुपति बल देखा। वो मूर्ख क्या चाहता है? भगवान के बल को देखना चाहता है, भगवान के ताकत को देखना चाहता है। बताओ भला, ऐसे भी मूर्ख होते हैं संसार। हाँ? सोच लो, ये जयंत कौन है? हम नित्य दिन बीमार पड़े महाराज, भगवान बने नहीं करते, तो भगवान तो भूतियार है। क्यों जी? मान लो ठंड का मौसम चल रहा है और बेटा रोते रोते आया, पापा चोकोबार खाऊंगा, पापा आइसक्रीम ध्यान खा बेटा, इतने कम ठंडा तो देखा तो ना हम खाबो ता, अरे नहीं खाए, बीमार पड़ जावे, सूजी तो मोला दबावा पड़ी, नहीं खाए बेटा तबियत ना, पापा हम खाबो ता। अब वो दादा एक घर समझाई, 5 घर समझे, छठवा में जेठी लगो थपड़ा दे बड़का आइसक्रीम खवैया। अब बताओ, बाप अगर अपने बेटे को 2 थप्पड़ दे दिया तो क्या वो बाप अपने बेटे का दुश्मन हो गया? पता है पिता को कि मेरे बेटे की भलाई किसमें है, वो जीद कर रहा है, चाह कर रहा है, लालसा कर रहा है, लेकिन आइसक्रीम खाने से उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, बाद में देख रेख तो मुझे करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर एक साधारण पिता का ये हाल अपने बेटे के लिए है, तो जगत पिता का हाल सभी बेटों के लिए क्या होगा? जरूरी नहीं कि बेटा जो मांगे वो भगवान दे। क्यों? भगवान को पता है बेटा मांग तो रहा है, लेकिन इससे तेरी नीयत बिगड़ जाएगी, तेरी शरीर खराब हो जाएगा, तुझे बीमारी ग्रसित हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दूंगा। और हम क्या समझते महाराज, कब के उपास सावन 10-10 दिन हो गए महाराज, और भगवान मेरा मांगा था, तब वो भगवान ने दे दी। वो भगवान है, तेरे घर का भूख्यार नहीं कि 200 रुपये रोजे दिया तेरा कहना मानेगा। कैसे संभव? आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा। धर्म क्या? धर्म तो हमारा एक ही है, सनातन। हम ही ने नाम बिगाड़ के रखा धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन करने वाले धर्म को होते कौन है? वो मर के सड़ जाएंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया है, संप्रदाय अलग बना लिया है, पंथ अलग बना लिया है। धर्म हमारा एक है, सत्यम परम धीमहि, जिसके साथ सत्य है वही तो धर्म है। और सत्य क्या है? सूरज। सत्य क्या है? चंद्रमा। सत्य क्या है? वायु। सत्य क्या है? अग्नि। सत्य क्या है? जल। और इन सबको पूजा कौन करता है? हम। सत्य है केवल सनातन। इसलिए सबसे पहले सत्य सनातन धर्म की जयकारा लगाते हैं ना, तो जयकारा लगाने से पहले क्या कहते हैं? बोल श्री सत्य सनातन धर्म की। सत्य सनातन माने सनातन क्या है? सत्य है। और किसी संप्रदायों में अपने धर्मों के बारे में जय जयकारा लगाते सुने हो? धर्म नाम ही सुन लो। धर्म
ये धर्म क्या है? ये हिंदुओं की बोली आत्मा है, संस्कृत का एकदम शुद्ध और पवित्र स्पिरिचुअल लैंग्वेज है धर्म। अन्य संप्रदायों में धर्म को धर्म नहीं कहा जाता। तो फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये होता है धर्म। होता कि नहीं होता? पत्नी भी जब बनती है हमारे समाज में तो धर्म पत्नी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? और जाके पूछो किसी संप्रदाय में, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सुनाते हैं, महाराज हमर एड़ी पीड़ा, गोड़ पीड़ा, माड़ी पीड़ा, कन्या पीड़ा, माथा पीड़ा, आप हमारे जोड़ पीड़ा। और दुहा गए ना तो कांटे थे साथ तिया तो बने होंगे महाराज ले तो बोलो तुम क्या हद है? फिर तो भगवान कहाँ उनसो तो बहुत यार हो गए। मोर माथा पिरा थे भगवान, माथा पिरा छोड़वा दे, कन्या पिरा थे भगवान, कन्या पिरा छोड़वा दे। तो बाप कहे मानी बेटा के, बेटा कहे मानी बाप के। अरे जानना है तो हमारे भीष्म पितामह के बारे में जानो। 18 दिन तक सोए थे बाणों की सैया में। कितने दिन? 18 दिन। मृत्यु आए तो वो बोला पाप बता तो मौत भी डरती थी भीष्म पितामह से। बाबा अरे रात में भी हस्तिनापुर में कुछ राजा नहीं बचे तो जल्दी जल्दी हो वो मौत आए तो फिर लौट के वापस दादा भाई की कहे। मृत्यु भी जिनको छूने से डरती है। बताओ ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महान आत्मा हमारे सनातन में हुए साहब, फिर भी हमने उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया। आगे बड़े मुंह उठा के भगवान मानने वाले। जानो, समझो और परखो। चाचा कितना भी प्रेम करने वाला बन जाए परंतु बाप नहीं कहला सकता। बाप बाप होता है। मौसी कितना भी दुलार करने वाली हो जाए, चाची कितना भी लाड लड़ाने वाली हो जाए, पर जन्म देने वाली माँ वो कभी बन नहीं सकती। और आज हम अपना बाप बदल लेते हैं। धर्म बदलना क्या है? बाप बदलना है। जहां पर तुमने जन्म लिया, जहां पर तुमने अवतार लिया, आज तुमने उस भगवान को बदल दिया है? सोचो तो जरा, अगर तुम्हारे उस देवता में इतना ताकत होता तो बेटा वो तुझे पैदा भी वही करता। उसमें ताकत नहीं थी इसलिए। लेकिन कौन समझाए मंदमती मूढ़मती पागलों को जिनको बौराना है। हम बता सकते हैं बेटे मैं करंट घर चुना मैं चोच हतछो जा चटा जा संपन्न है भैया। हम केवल बता तो सकते हैं, करना नहीं कर रहे उसके मन के भीतर की बात। आज बहुत सारे नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ हो रही है जिनकी बातों में वो आते जा रहा है। हाँ यार ठीक कहा, हाँ यार ठीक कहा। उसने बताया कि देख हमारे पास केवल एक भगवान है, तुम लोग तो पूरा का पूरा खैर भगवान लेके घूमते हो, देव भगवान दो भगवान। अरे हमने कहा पागल तुम मर के सर, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। हमारे पास देख इतने सारे देवी देवता है जिनके हम सम्मान करते हैं। बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जा, विवेक चाहिए तो गणेश के पास जा, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जा। एक ही को काहे बोझा दे हम? सबके क्राइटेरिया कैटेगरी अलग अलग बनती है। और हम तो ऐसे हैं साहब जो भैरव बाबा की सवारी के रूप में कुत्ते की भी पूजा करते हैं, बिलाई गढ़ेल माता के रूप में बिल्ली की भी पूजा करते हैं, हाथी घोड़ा गाय बछड़े ऐसा कोई है जिसकी पूजा हम नहीं करते? बताओ। हाथी को भी देख लिया तो गणेश देवता की जय हो, बेगरा को भी देख लिया तो हनुमान जी महाराज की जय हो। है हम सब कोई बड़ा सनातन? क्या सनातन से बड़ा कोई और संप्रदाय है? नहीं है। और सनातन का विद्रोह करने वालों कान खोल के सुन लो, फट जाएगी तुम्हारी बुद्धि। सनातनियों ने सबसे पहले सूर्य की उपासना सिखाया और सनातन का विरोध करना ही है ना तो सूर्य का प्रकाश लेना बंद कर दो, मर जाओ अंधेरे में। फिर कहना कि हम सनातन को नहीं मानते। अरे हम
उगते हुए सूरज के साहब हम तो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। संसार को शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमा की आराधना करते हैं। इस संसार में वायु के रूप में बहने वाली हवा का भी हम पवन देव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पूजा करते हैं। छोड़ दो हवा लेना, मर जाओगे 5 मिनट में। आए सनातन का विरोध करने वाले, बेटा तेरे बाप दादा भी आए थे विरोध करने, वो चले गए, खप गए, अब तू आया है, तू भी खप जाएगा, लेकिन सनातन का कभी बाल बाका नहीं हो सकता। क्योंकि जब जब सनातन को बाल बाका करने के लिए कोई आया है, तब तब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब तेरे जैसा कोई अत्याचारी, कोई दुराचारी आया, तब तब मेरे भगवान आए और ऐसे दुराचारियों का सर्वनाश कराया है। भगवान अभी कह रहे हैं, बेटा अभी जो इद्दी पिद्दी है 2-4, इनको मेरे दूत भूत लोग संभाल लो, और जब तुमसे संभला नहीं जाएगा ना, तो मैं तो खड़ा हूं आने को, ये कहते हैं मेरे भगवान। इसलिए हम केवल प्रयास कर सकते हैं और अंत में आना तो उसी को है। अब बताओ, रावण दल में प्रवेश करना है, एडमिशन फॉर्म खुली हुई है कि रामा दल में एंट्री करनी है? बताओ जी, रावण दल प्यारा है कि रामा दल? राम दल वाले एक दल होते हैं, और एक दल है, एक दल है, और एक दल से दूसरा दल बदले। ईमानदारी से बताओ, 2 दल लिखो, दल दल, तो क्या हो गया? जोर से कहो, दल दल हो गया। किसको फंसना है दल दल में? और फिर 2 से और दल बदले, हाँ तो फिर दल और दल है, बाबा नहीं मानते हो गए तो फंसा के। ये है जीवनचर्या, ये सिखाते हैं भगवान के बल का, ताकत का परीक्षा। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा का बेटा ने बच पाया, अरे हम तो माटी के पुतले हैं साहब, हमारी क्या मिसाल। आया जयंत बड़े भाव से, और जयंत ने देखा कि राघव मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, और तभी जयंत ने आकर मैया के पांव में, चरणों में चोंच मारी, और किसका रूप धारण करके? ये बायस, बायस माने कौवा, कौवा का रूप धारण करके आया, चरणों में चोंच मारा, भागने लगा। बस एक छोटी सी हल्की सी कराह की आवाज मां जानकी ने, इतना सा दर्द है जो काफी है मेरे राघव के कानों तक पहुंची। राघव ने कहा, जानकी क्या हुआ? महाराज पांव को देखा, चोंच मारने वाले कौवा को भगवान ने देखा। कौवा तेरा तो गोविंदा है, नमो नमः। बाण के 8 रूप के भगवान, एक जो तिनका होता है ना, झाड़ू का सीख, समझ रहे हो ना, पहले से कौन, वो तिनका को जमीन से उखाड़े और उस कौवा को दे मारे। बताओ, एक वो राम का बल देखने आया था। राम जी ने कहा, पहले तिनके के बल से तो निपटू, और जैसे ही तिनका उस कौवे के पीछे भागा, मानो कौवा की प्राण पखेर उड़ने लगी। कौवा बचाओ बचाओ, पाहि माम शरणागतम, रक्ष माम शरणागतम। सबसे पहले अपने बाप के पास गया। बेटे को जब तकलीफ होती है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? पिता के पास। पिताजी रक्षा करो, देवराज इंद्र आए। कौन है? तो मेरे बेटे को ललकारता है। पिताजी पिताजी, राम जी ने मेरे पीछे तिनका का बाण बना के छोड़ा है पिताजी। इंद्र ने कहा, बेटा भगवान का एक तिनका आया, मैं भी सामर्थ्य नहीं जो मैं तुझे उस तिनके से बचा पाऊं। बताओ, बाप ने मना कर दिया। अब जब पिताजी ने मना कर दिया तो दुनिया में कोई और होगा ठिकाना देने वाला? सारे ब्रह्मांड में घूमने लगा, दर बदर की ठोकर खाने लगा, पर कोई नहीं मिला। और अंत में कौन मिले? नारायण नारायण। कौन मिले? नारद जी महाराज। एकदा नारदो योगी परायणो ग्रहकां
क्षया। परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे नारद जी महाराज। अब नारद जी के पास गए जयंत। जयंत ने कहा प्रभु हे देवर्षि आप रक्षा करो। कौन है रे कुआं? महाराज मैं कुआं नहीं, मैं जयंत हूं, इंद्र का पुत्र। अरे बाप रे बाप, ऐसा हालत, कुआं बन के कहां जा रहा है? प्रभु राम जी ने मेरे पीछे तिनका छोड़ी है, आप मेरी रक्षा करो। नारद जी मुस्कुराए और नारद जी ने कहा बेटा तेरी हालत तो दुर्वासा जैसे हो गई। अमर पुरुष जग नाही, सबसे उत्तम स्त्री कौन? जो पति को छोड़कर कभी भी पराया पुरुष का जीवन भर दर्शन ही नहीं किए। हाँ, सबसे उत्तम नारी उसको कहा गया। और मध्यम मध्यम पर पति देखें कैसे, अभ्रात पिता पुत्र निज जैसी। मध्यम वर्ग की नारी वो है जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को, उम्र में छोटा है तो भाई और पुत्र के जैसे, और बड़ा है तो पिता के तुल्य समझती है, ये मध्यम नारी है। और धर्म विचार समुझे कुल रही, सोने कृष्ण त्रिय श्रुति से कहीं। और जो धर्म के डर से, लोक लाज के डर से पति व्रत का दिखावा करती हो, वो तीसरे नंबर की नारी। और चौथा बोलो बिना कहे समझ जाओ, बोल भगवान और भगत की जय हो। चौथे नंबर की नारी का बखान, जब सारस शेष महेश दिनेश सुरेश मिलकर नहीं कर सके तो मैं छोटा सा अपराधी बालक भला क्या कर पाऊंगा। इसलिए समझने वाले समझ जाइए, ऐसा प्रभाव नारियों का बताया। और सबसे सुंदर बात यही है कि नारियों का जब पतियों पर आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो सबसे बड़ी धीरज, सबसे बड़ी धर्म और सबसे बड़ी मित्र बनकर नारी बैठ जाती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर के हितारी। और ऐसा स्वभाव नारियों का बताया। और धीरे धीरे करते हुए अब वो समय आया। तो कौन सा समय आया? पंचवटी में रहते रहते कुछ समय बीते और कुछ समय के बाद कौन आई? तो शूर्पणखा रावण के बहिनी, अदोष्ट हृदय है दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण के बहिनी। अब नाम है शूर्पणखा। शूर्प माने सुपा, जाना तो गए हो। सुपाला संस्कृत में शूर्प कहते, शूर्प। और अंग्रेजी वाला मन आधा वाला नहीं जाने तो सूप कहते। एक तो सूप माने तो साग के झोर लगलो करते। शूर्पणखा माने नख, जेकर नख कद का बड़ कहा ना वो सुपा का बड़। आजकल के घर में ककरो ककरो ना खाना छोलनी कपड़ हो जा रही है। भगवान जाने उनक मका धरे। और खाली वो चीनी चमची के ना खबाड़ी तब है स्वभाई पैया पर स्वभावती हो। अब बढ़ारे में तो विश्व न के बढ़ारे में जाता 10 छन गोड़ के 10 हाथ के बगल बने दी टिकट था चीनी के नखला बढ़ारे जाना माना गोवर्धन पहाड़ लगा वो भैया अपनी छोटी उंगली के नाखून के अग्रभाग में तो कन्हैया ने धारा था गोवर्धन पहाड़। तुमन काला धारण कर भगवान जानते। लेकिन शूर्पणखा का जो नख है वो सुपा के समान।
तो सुपक समान रिश्ते कर ले सुर्पनखा है, और छोटे छोटे नखरत। अब सुर्पनखा अपने हृदय में वो दारुण दुख देने वाली है सर्पों की तरह। और सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने जो बात कही कि पंचवटी सो गई एक बारा और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। घूमते घामते वो सुर्पनखा कहाँ पहुंची है? पंचवटी में। और पंचवटी में दोनों युगल, युगल माने जोड़ा, दोनों भाई को देखे। अब दोनों भाई कौन? तो राम जी और लखनलाल, एक श्यामल और एक गौर शरीरा। एक गोरे हैं और एक श्यामल है। और वो भी श्यामल माने कोयला कस करिए नहीं, आसमान कस करिए, अर्थात नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबर के समान सांवले हैं मेरे राघव। अब नीलांबर को निहारना सुंदर दिखता है ना, ऐसे सुंदर मेरे सांवले सरकार है। और सुर्पनखा ने जब देखा तो सुर्पनखा एक सुंदर सी स्त्री का स्वरूप की। अब स्वरूप कैसे की? तो चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, होठों पर लिपस्टिक लगाई, लैक्मे का 650 रुपये मिलता है। मस्त सज धज के 16 श्रृंगार डायरेक्ट पार्लर से निकली और सज धज के पहुंच गई राम लक्ष्मण के साथ। और सज धज के पहुंचने के बाद बड़ी सुंदर बात कही, सबसे पहले राम जी के पास। और राम जी के पास जाकर राम जी मुस्कुराए, सुंदरी तुम कौन? अरे सुंदरी भी कहते हो और पूछते भी हो। मैं तुम्हें पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा मेरी तो ऑलरेडी पत्नी है। हाँ, अगर तुम चाहो तो लखनलाल से ब्याह कर सकते हो, क्योंकि अभी वो कुंवारा, कुंवारा माने साथ में उर्मिला नहीं आई। अब अर्थ समझना, भगवान राम ने लक्ष्मण को कुंवारा क्यों कहा? तो ब्याह हो गए, ब्याह हो गया तो कुंवारा क्यों कहा? तो भगवान राम जानते हैं जब ये बात सुर्पनखा ने कही कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। न तोर कर पुरुष नहीं राम, न मोर कस नारी नहीं। तो ठीक तो कही, अर्थ समझने में हमने त्रुटि कर दिया। तुम्हारे जैसा मर्यादा का पाठ करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम कोई पुरुष नहीं, और मेरे जैसे कपटी कुचाल करने वाली कोई नारी नहीं। तो राम जी ने भी कह दिया लक्ष्मण कुमारा है, जा तो कसना। हाँ, तब तोरे कस कुमारी। पति है विद्युत जिह्वा, और फिर भी सुर्पनखा ने क्या कहा? मैं कुमारी हूँ। हाँ, तो तोरे कस कुमारा हुआ जाके। अब लखन कर जाके, ए लक्ष्मण तोर भैया भेजे, काबर भेजे तो बोलो बिहार कर। भैया कह तो भेजे कस जाना तो हफ्ते। लखनलाल ने कहा सुन, मैं भैया और भाभी माँ की सेवा करने वाला सेवक हूँ, और मुझे याह ब्याह करने के लिए कोई समय नहीं है, जा। अब फिर कहा बिचारी राम जी तरह, राम मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, मुझसे ब्याह कर लो। राम जी ने कहा तोला तो कहे वो लक्ष्मण बिहाल ही जाते तन्नी बिहार कहा, हर जात में घाव करके देखते। अब फिर बेचारे राम जी कर लखनलाल तो भैया तो बिहाई कैसे देकर माँ बिहार लगा। अरे नी बिहार कहा तो कर घाव में जा भैया कर। फिर भैया कर कह घाव भूतन का करत रहे जाना माना गेंद बना दे कहते घौती रे मारा से घौती रे मारा। अब ये बात देखकर सोचकर सीता मैया कांपने लगी, डरने लगी। और जब डरने लगी तो राघव ने कहा लखनलाल हाँ भैया तो भौजी रात दो इधर व्यवस्था बना दो। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? तो लक्ष्मण कहा
तो ही सो बरई अजो तृण तोरी लाज परिहरई। तो लो वही है बिहाई वो कही सुंदरी, तो लो वही है बिहाई जेला तिनका मात्र घरो लाज शरम नहीं होती है। तो लो बिहाई के इतला सुने तो सुरपनखा के जाए मूल श्री कथा मानवे तो मान हो जा, नहीं मान तो लखनलाल जी ने वो नियम साधा। तो क्या नियम? अपने बाण को पकड़कर उस बाण के नोक से लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु किन्ह और ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। मानो रावण के बहनी सुरपनखा के नाक कान ला काट के चुनौती दे। कौन ला? तो रावण ला। अब नाक कान कटना माने लाज गई। अब कहीं भी वो स्त्री नहीं जा सकती। क्यों? जाही तक पहली देख के जान रही कटो नाक कटा है। अर्थात इसका न चाल अच्छा है, न व्यवहार अच्छा है, न स्वभाव अच्छा है, तो प्रभाव कैसे अच्छा रहेगा? आज के बाद कभी भी तू किसी की नारी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि पहले से तेरी नाक कट चुकी है। और उसी हालत में दौड़ते भागते कटा कटाया नाक कान लेकर के वो सुरपनखा कहाँ पहुंची? खरदूषण के पास। डायरेक्ट रावण के पास नहीं गई है ना। और खरदूषण के पास जाकर के ललकारने लगी कि तुम्हारे जैसे भाई को धिक्कार है कि तुम्हारे जैसे बड़े बड़े बलशाली के होते हुए मेरे नाक कान को कटना पड़ा। खरदूषण ने सारी दानवों की भीड़, राक्षसों की भीड़ एकत्रित किया और चले गए। लेकिन होना तो वही था, भगवान के सामने बड़ा कोई टिक पाएगा? क्योंकि दानवी प्रवृत्ति लेकर गए थे खरदूषण और भगवान को संहार करता है। राम जी लखनलाल मिलकर सारे दानवों को संहार किया। अब सब के सब संहार जब हो गए तो फिर से अकेले बच गई सुरपनखा। तो सुरपनखा करे क्या? अब एक ही तो बचा है। कौन? रावण। तो रावण के पास सभा माझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर मोर की गति होई। हे दस कंधर रावण, तुम्हारे जीते जी आज मेरा ऐसा हाल हुआ है। धिक्कार है तेरे जैसे भाई को। रेबे करके कुछ क्या है ना, रामचरितमानस पढ़ना। रावण तू यहाँ बैठा है मदिरा पान करके मतवाला की तरह ऐश्वर्याम की जिंदगी करके सो रहा है। आज तेरे जैसे बलशाली भाई के होते हुए भी इस बहन की लज्जा नाक कान कट गई और तू गहरी नींद में सो रहा। धिक्कार है तेरे जैसे भाई को, धिक्कार है तेरे जैसे भैया। अब देखो बहन की चाल, बहन की कुटिलता रावण भी समझ न सका, क्योंकि विद्युत जिह्वा पति को मारा था कौन? रावण ने अपने बहन का घर उजाड़ा। बहन ने कहा भैया अगर मैंने भी तेरा घर न उजाड़ दिया तो मैं भी तेरी बहन। और धीरे धीरे प्रारंभ करने लगी। रावण ने कहा मेरे पास मुंह उठा के चली आई तो खरदूषण भैया के साथ रहती थी। खरदूषण से क्यों नहीं कहा? अरे कहा था तो खरदूषण और त्रिशरा का भी विनाश किसने किया? उस राम और लखन जो उस जंगल में सिंह के समान दो भाई विचरण कर रहे हैं। ललाट पे से सुंदरता है, रावण क्या बखान कर। और तब रावण को एक बढ़िया जगनी चुपड़ी बात समझा दिया। क्या करेंगे रह रहे थे जंगल मत जा तो बता पहले। तो शूर्पणखा ने कहा उनकी एक सुंदर पत्नी है। और वो सुंदर जो पत्नी है उस पत्नी को मैं तुम्हारे लिए समझाने बुझाने बहलाने गई थी, क्योंकि वो जंगल की नहीं वो महलों की शोभा बढ़ाती। तुम्हारा साथ मैंने उसका ब्याह रचाने के लिए गई थी, लेकिन क्या पता मुझे ही मेरी नाक कान कटवानी पड़ गई। अब रावण तो था दानवी प्रवृत्ति वाला,
कामी नारी प्यारी जिम, कामियों को नारी अति प्रिय होती है, ऐसा भाव रावण के हृदय में जागा। लेकिन रावण ने तुरंत विचार किया, और क्या विचार? पुर नर असुर नाग खग माही, राम भजो जय जय रामा हो रामा। मोरे अनुचर कहको नाही, रामा भजो जय जय रामा हो रामा। कर दो सड़मो तम बलवंता, कर दो सड़मो तम बलवंता, रामा भजो जय जय रामा हो रामा। नहीं को मारे भगवंता, रामा भजो जय जय रामा हो रामा। नहीं को मारे भगवंता, रामा भजो जय जय रामा हो रामा। रावण विचार करने लगा, खरदूषण मर गया, शूर्पणखा तेरे दिमाग को ठिकाने। अरे हाँ भैया, खरदूषण मर गया। रावण ने कहा कि खरदूषण मोसन बलवंता, तिन्हीं के मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को मारने वाला कोई नहीं। लेकिन डाउटफुल है, संदेह है। और रावण ने क्या कहा? सोचो और समझदारी करो। रावण ने क्या कहा? खरदूषण को मारने की सामर्थ्य तो केवल भगवान में है, और अगर मारने वाला भगवान है, राम अगर भगवान है, तो रावण ने कहा तो मैं जाई पैर हठ करूं, अप्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। यह रावण की बुद्धि। अगर वो भगवान है तो हट करके मैं बैर बनाऊंगा, हट करके मैं दुश्मनी ठानूंगा। क्यों? भगवान तो कहते हैं रीझ भजो के खींच, भजो तो सही। और मैं हट करके बैरी बनाकर भवसागर से पार हो जाऊंगा। रावण ने प्रण लिया, और अगर वो भगवान नहीं हुआ तो उसकी पत्नी को हरण करके मैं उसकी पत्नी के साथ ब्याह करूंगा। ऐसे रावण ने प्रण लेकर फिर अपना कार्य प्रारंभ किया है। शूर्पणखा ने अपनी चाल सुंदर गति से चल दिया, और धीरे धीरे करते करते पंचवटी की वो बारी आई। तो कौन सी बारी? जिसमें माता जानकी को भगवान राम ने समझाया कि हे प्रिय, अब एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे दानवों के संहार का समय आ चला है। इसलिए सीते, मैं तुमसे आग्रह करता हूं, हाँ स्वामी, तुम अपने ससुराल चले जाओ। ससुराल कैसा? तो हमारे एक धर्म पिता है। धर्म पिता कौन है? राम जी के धर्म पिता कौन है जी? है? नहीं पता? अग्निदेव। राम जी कहां से प्रकट हुए थे? अग्नि से। तो धर्म पिता कौन है? अग्निदेव। तो सीता को सौंप दिया किसको? अग्निदेव को। हे धर्म पिता, सीता का ख्याल रखना। और सीता मैया को अग्नि प्रवेश करा दिया, और सेम टू सेम हूबहू चिराग से कापी, अर्थात माया सीता बनकर आ गई। अब समझना, थोड़ी सी यहां अपनी बुद्धि लगाना। माया की सीता आई, ये बात, ये मर्म, भगवान की लीला लखन लाल भी जान नहीं सके। अब बताना, मारिच आया सोने का मृग बन। जब रावण गया, रावण ने सिखाया, मामा चलो मेरे साथ। कहां भागे? भगवान के पास। मारिच तो खुश हो गया, लेकिन कौन भगवान? कहा राम।
मारिच को याद आया कि बिना भर का बाण तो उसी राम ने मुझे मारा था, तो 400 कोस दूर आके मैं गिरा, उसी राम के पास फिर से जाना है क्यों? तो रावण ने कहा सुनो, मुझे उसकी नारी का हरण करना है, और जब तक राम साथ में है संभव है, इसलिए राम को तुम कैसे भी करके अपनी मति से विचलित कर देना। नहीं नहीं, मैं उस राम के पास फिर जाने वाला नहीं हूं, मामा नहीं जावे तो अभी पोखरा 10 काट दूंगे। मारिच डर गया, तेरे हाथों कटने से तो अच्छा है कि मैं राम के फर वाले बाण से मरूं, तो कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। ऐसा समझ के मारिच ने हामी भर दिया, और मारिच क्या बना? क्या बना मारिच? सोने का मृग। अब बताओ, सोने की मृगा होता है क्यों जी? इतिहास में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 54 मीमांसा और जितने भी उपवेद हैं, कहीं पर सोने की मृगा सुने हैं? सर्वानिम्नी हमर भूत का मतलब सुना है? नहीं देखे सीधो सोन की मृगा नहीं देखते? हमारे गांव में तो एक चर्चे भाई, अगर सोने की मृगा होती नहीं तो सीता ने क्यों कहा कि मुझे सोने का मृग चाहिए? अगर सोने की मृग होती नहीं तो राम जी स्वर्ण मृग के पीछे क्यों भागे? बताओ। राम तो करुणा कृपा के सागर हैं, आदि अनंत से रहित हैं, जो भव सागर में आए खेल करने के लिए, लीला करने के लिए। जब उनको पता नहीं कि सोने का हिरण होता है तो सोने की मृग के पीछे भागे। ये बात दिमाग में आती है कि नहीं आती? अगर सोने का मृग नहीं होता तो जबरदस्ती सोने के मृग के पीछे भागने का मतलब क्या हुआ? तो इसमें अचरज करने की बात नहीं। अब भी मैंने बताया कि जो सीता आई थी वो माया की सीता है, और मारिच आया था माया का रूप धारण करके, माया का मारिच बनकर। और माया ने मायापति से कहा, कौन है भगवान? मायापति है कि नहीं है? माया ने मायापति से कहा कि प्रभु आप सोन के मृगा को मेरे लिए ला दीजिए। मायापति ने कहा चलो आज एक बार कम से कम माया की बात मानकर देख ली जाए, क्या होता है फिर देखेंगे। और माया की बात मानकर मायापति माया के मृग के पीछे भागा। कौन सी अजरज की बात है? भगवान की लीला का एक अंश है। लखन लाल को कहा लक्ष्मण अपनी भाभी का ख्याल रखना, कुछ भी हो जाए परंतु अपनी भाभी को छोड़ के मत जाना। मारिच सोचते हुए कि प्रभु तीनों लोकों का पालन करने वाला जन्मदाता संहार करता राम आज मेरे पीछे भाग रहा है। और वो मारिच भागने लगा और जोर जोर से हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हे सीते, जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अब पत्नी तो पत्नी माया है, और माया ने कैसी रचना रची देखो। माया ने कहा लखन लाल जाओ, और अपने भैया का साथ। लखन लाल ने कहा कदापि नहीं। अरे जाओ, कदापि नहीं। भैया ने कहा है तुम्हारे भैया की जान खतरे में, क्या बोलती हो भाभी? मेरे भैया को काल भी देखकर हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ा हो जाता है। हम इक्ष्वाकु वंश के रघुकुल वंशी हैं भाभी। परंतु माया की सीता ने ऐसे कटु वचन कह दिया जिससे लखन लाल को बेबस होकर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण ने क्या किया? अपने बाणों से एक ऐसी रेखा बना दी जिसमें कोई भी असत्य भाषण करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, छल कपट करने वाला कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। और लक्ष्मण का रेखा सत्य का रेखा।
और जानकी जबरदस्ती लखन लाल को भेज दी। लखन लाल पहुंचे, मारिच का संहार हुआ। मरते मरते जो मारिच लक्ष्मण का नाम ले लिया, जाके देखा तो राघव जी तो ठीक ठाक। राघव ने कहा कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है लखन लाल। और दोनों सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी झटपट दौड़ लगाए। इधर रावण आया, रावण ने भी भेष इसका धारण किया, माया का, साधु का। माया की वो सीता साधु प्रवेश नहीं कर पा रहा, क्योंकि झूठ दंभ पाखंड को लेके आया था रावण। और मां जानकी ने विवस्ता होकर विवस्ता पूर्वक जैसे ही लकीर को पार किया, दुराचारी रावण ने मां जानकी के हाथ पकड़कर अपने विमान में बैठाकर उड़ गए। अब यहाँ पर एक संदेह आती है महाराज, रावण को श्राप था कि बिना किसी स्त्री के इच्छा के अगर वो हाथ भी टच कर ले तो रावण जल के मर जाएगा। यहाँ तो सीता को लेके गया, फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि वो सीता तो सीता थी नहीं, वो तो माया है। और दूसरी बात, सीता की स्वयं की इच्छा है जाने। क्यों? क्योंकि माया की बनी लंकापुरी, माया बने सीता देखना चाहती थी। और जब तक लंका में सीता नहीं जाती तब तक लंका श्रीलंका कैसे बनती, इसलिए जाने की इच्छा। और जाते जाते राम लक्ष्मण को पुकार लगाने लगी। अपने जो आभूषण थे, जो मैया अनुसुईया ने दिया था, उन सारे आभूषणों को रास्ते में गिराते गिराते चलते, ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। राम जी आए, लखन लाल जी आए, और कुटिया में पर्णकुटी में सीता को ना पाकर हा सीता हे सीते विलाप करने लगे राम जी। लीला है भगवान। और ढूंढते ढूंढते जाने लगे। तो बताइए, सबसे पहले मार्ग में भगवान राम जी को कौन मिली? कौन मिली? मैया सबरी। और सबरी मैया से भी पहले कौन मिली? बोल गए? जटायु जी महाराज। जटायु महाराज ने देखा कि आकाश मार्ग से कोई दुराचारी उड़ रहा है और कोई यवला स्त्री पुकार लगा रही है। और आवाज, अब गिद्ध है, गिद्ध की नजर 6 गुने ज्यादा होती है एक आम इंसान से। पर गिद्धराज जटायु ने देखी रही है तो मेरी बहुरानी है, जानकी है, और अपनी बहू को बचाने के लिए आज जटायु रण में कूद पड़े। ये है जटायु की धर्मशीलता। देखो, हर इंसान के जीवन में क्रोध आता है, परंतु क्रोध हर स्थान पर किया जाए गलत है। सही समय पर क्रोध नहीं कर पाए भीष्म पितामह, तो बाणों की सरसैया में सोना पड़ा। लेकिन सही समय पर क्रोध किया जटायु ने, तो भगवान की गोद रूपी सैया मिली। जानता है जटायु, मैं तो क्या, मेरा दादा परदादा भी आ जाए तो लंकाधिपति रावण से वो लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे कुल की बहुरानी है, और बहुरानी की अगर इज्जत की रक्षा मैं न कर पाऊं, मान सम्मान की रक्षा न कर पाऊं, तो ये दुनिया मुझे क्या कहेगी, कोसेगी। इसलिए भले मरना स्वीकार है, लेकिन अपने आत्म सम्मान से समझौता करना स्वीकार नहीं। सावधान रावण। और जटायु आज इतनी तेजी से आगे बढ़ा, रावण भी चकरा गया। रावण को समझ नहीं आया कि आने वाला गरुड़ है या जटायु है। इतनी तीव्र गति से एक झपटा जब मारा, रावण के हाथों से शस्त्र जब गिरा, तब रावण ने देखा, वाह, बुजुर्ग जटायु, लंकाधिपति रावण से लड़ने आए हो, क्या तुम मुझे परास्त कर पाओगे? जटायु ने कहा, रावण सावधान, ये मेरी कुलवधू है और मेरी कुलवधू को हरण करके ले जा रहा। अगर इतनी तेरी भुजा में ताकत था तो राम जी के रहते सीता को हाथ क्यों नहीं लगाया? इतना लंकाधिपति रावण गर्व गुमान करता है
तो राम लक्ष्मण के रहते तुमने सीता क्यों नहीं उठाया? इस बात में रावण को भी क्रोध आया। हाँ, किसी कपटी को जब उसके कपट का दर्शन कराओगे, जब किसी क्रोधी को उसके क्रोध का दर्शन कराओगे तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है, उसका कपट और बढ़ जाता है। इसलिए रावण को क्रोध आया और रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से जटायु महाराज के दोनों पंख काट दिए और वहीं से जटायु महाराज राम राम कहते कहते धरती में आ गिरे।